अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, माँ बाप के ऐसे कौन से अमल होते हैं जो अपनी ही औलाद की ज़िंदगी ख़तरे में डाल देते हैं, और इससे बचने के लिए हज़रत अली ने क्या फ़रमाया है, इसके लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी सुनिएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक औरत ने पूछा, क्या ऐसे भी मेरे कोई अमल हो सकते हैं जो मेरी ही औलाद के लिए ख़तरे का बायस बन सकते हों? तो हज़रत अली ने फरमाया कि माँ बाप के ऐसे काम जो कि औलाद को मौत के मुंह तक ले जाते हैं, वो अमल ये हैं। मुस्लिम की हदीस में ये रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं माँ बाप को इस दुनिया में ज़िंदा पाता और अगर मैं इशा के फ़र्ज़ पढ़ रहा होता और मेरे माँ बाप में से कोई मुझे आवाज़ देता तो मैं नमाज छोड़कर उन्हें लब्बैक कहता। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने हुजरे में मौजूद थे कि एक बूढ़ी औरत आई और अर्ज़ करने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी दो ही औलादें हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। वो दोनों ही नाफरमान हैं और वो दोनों अक्सर बीमार रहते हैं। मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं और मेरे बेटे का रिश्ता देने के लिए कोई तैयार नहीं। मैं ऐसा कौन सा अमल करूं जिससे उनकी ज़िंदगी में बरकत आए और वो अमल उन्हें नफ़ा दे और वो मेरी नाफरमानी भी ना करें और सेहतयाब भी हो जाएं। मैं ऐसा कौन सा काम करूं क्योंकि वो दोनों नाफरमान हैं, मेरा कहा नहीं मानते। मेरा बेटा शराब और दीगर गुनाह भी करता है, वो दोनों दीन इस्लाम के मुताबिक नहीं रखते। ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे वो दोनों राह रास्त पर आ जाएं, दोनों के रिश्ते भी हो जाएं और वो फरमाबरदार बन जाएं और दोनों सेहतमंद भी हो जाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस औरत से फरमाया कि माँ बाप के ऐसे गुनाह जिनकी सज़ा औलाद को भी मिलती है, वो अमल ऐसे हैं जिससे औलाद का ताल्लुक़ जुड़ जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अगर माँ बाप ये अमल करते हैं तो उनके अमलों की वजह से औलाद भी इस जुर्म में शरीक कर दी जाती है। उस खातून ने पूछा, वो अमल कौन से हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, वो अमल ये हैं। नंबर 1, जिस घर में वालिदैन कुरान मजीद को समझने के बावजूद उसकी तिलावत ना करें तो ऐसे वालिदैन अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहक़ होते हैं, लेकिन इसकी सज़ा उनकी औलाद को भी मिलती है। ऐसे वालिदैन की औलाद नाफरमान बेहया हो जाती है। आप अपने घरों में देखें कि कुरान मजीद जो कि अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई है, जो कि क़यामत तक के मुसलमानों के लिए हिदायत का मंबा है, लेकिन अफसोस कि हम सिर्फ रमज़ान में कुरान को पढ़ते हैं या फिर जब कोई फौतगी हो जाए। कुरान मजीद हमारे घरों में मौजूद होता है और इस पर धूल जम जाती है, मगर हम इसे खोलकर पढ़ने की कोशिश नहीं करते। हमें चाहिए कि इस मुक़द्दस किताब की तिलावत करें ताकि हमारे घरों में अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाजिल होती रहें। जो माँ बाप कुरान को समझने के बावजूद नहीं पढ़ते, उनकी औलादें बेहया और तंगदस्त हो जाती हैं। नंबर 2, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जिस घर में माँ बाप रोज़ाना लड़ते हैं और एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, जहाँ गालियाँ दी जाएं वहाँ शैतान ही डेरे डालते हैं और फरिश्ते वहाँ पर नहीं आते और शैतान उनको हर वक्त भड़काते रहते हैं। आप खुद सोचें कि जिस घर में हर वक्त शैतान का बसेरा हो और फरिश्ते वहाँ ना आए तो ऐसे घर तो जहन्नुम ही होगा, क्योंकि फरिश्ते तो यहूदियों और मुशरिकों के घरों में नहीं आते। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने अक़दस है कि एक दूसरे को गालियाँ देना इस्लाम में हराम है। वालिदैन को देखकर औलाद जवान होती है, जैसा तर्ज अमल वालिदैन का होगा औलाद भी वैसा ही होगी। जिन बच्चों ने सारी उम्र अपने वालिदैन को लड़ाई झगड़ा करते गालियाँ देते देखा, तो ऐसी औलाद से वालिदैन कैसे तवक्को रख सकते हैं कि औलाद फरमाबरदार होगी। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि माँ बाप को चाहिए कि दीन इस्लाम में बातचीत के जो तरीक़े बताए गए हैं उन पर अमल करें ताकि उनकी औलादों की तरबियत दुरुस्त तरीक़े से हो। इस तरह आपकी औलादें नाफरमान और बेहया नहीं होंगी। अपने घरों में नेकी की बातें फैलाएं, अपनी औलाद को नेकी का दर्ज दें। अपनी बेटियों को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वाक़यात बताया करें, उनकी तर्ज ज़िंदगी के मुतालिक बताया करें ताकि हमारी बेटियां बाहया और पर्देदार हों। नंबर 3, हज़रत अली शेर खुदा
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि माँ बाप की बेपर्दगी की वजह से उनकी औलादों पर बीमारियों का हमला होता है। हदीस सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पर्दा औरत पर वाजिब है, जबकि बेपर्दा औरत पर जहन्नुम वाजिब है। जिस घर में बेहयाई और बेपर्दगी होती है तो अल्लाह के फरिश्ते ऐसे घरों में रहने वालों के लिए बद्दुआ करते हैं और शैतान ऐसे घरों को अपना बसेरा बना लेते हैं। जहाँ बेपर्दगी आम हो, उस घर की औलादें बेहया, नाफरमान और गलत कामों का शिकार हो जाती हैं। यही नहीं बल्कि परेशानियां और मुसीबतें ऐसे औलादों का मुकद्दर बन जाती हैं। ये उनके वालिदैन की बेपर्दगी की वजह से होता है। जिस घर में बेहयाई होती है वहाँ अल्लाह की बरकत और रहमत नहीं होती। ऐसे माँ बाप की औलादें फितनों और बलाओं से महफूज नहीं रह सकेंगी, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते जो कि इन फितनों को रोकते हैं वो तो इस घर से चले जाते हैं। ऐसी औलाद माँ बाप की नाफरमानी हमेशा करती रहती है और हमेशा परेशानी में मुब्तला रहती है। माँ बाप को चाहिए कि वो पर्दे का खास ख्याल रखें ताकि उनकी औलाद भी उनकी पैरवी करे। यहाँ पर हम आपको हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक वाक़या सुनाते हैं। शादी के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा को घर लेकर जा रहे थे कि रास्ते में एक नाबीना सहाबी बैठे हुए थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने चेहरे को ढाँप लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेटी फ़ातिमा, ये सहाबी तो नाबीना है, आपने क्यों चेहरा बंद कर लिया? तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि बाबा जान, मुझे गैर महरम से पर्दे का हुक्म दिया गया है, ना कि उन अफराद से जिनको नज़र ना आता हो। नंबर 4, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वो वालिदैन जो किसी दूसरे की औलाद के बारे में बुरा सोचते हों, उन्हें देखना चाहिए कि अगर वो दूसरे की औलाद के बारे में बुरा सोचेंगे तो उनकी औलाद भी इस बुरे अमल से बच ना पाएगी। अल्लाह ताला उनकी औलादों के लिए बुरा करता है, क्योंकि अल्लाह ताला बड़े रहमान और रहीम ज़ात है। अल्लाह ताला माँ से ज़्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करते हैं। अगर तुम किसी की औलाद को परेशानी में डालोगे तो अल्लाह ताला वही नज़रिया तुम्हारी औलादों पर मुसल्लत फरमा देते हैं, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा तुम दूसरों की औलादों के मुताल्लिक़ सोचते हो, अल्लाह ताला वही नज़रिया दूसरों के जहन में तुम्हारी औलादों के मुताल्लिक़ बना देता है। जैसा तुम किसी की बेटी के बारे में चाहते हो, अल्लाह ताला वैसा ही तुम्हारी बेटी के साथ करता है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, फ़लाँ सहाबी औरत को छुप छुप कर देखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया कि उस सहाबी को बुला कर लाओ। जब वो सहाबी आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो आपने उनसे कहा, तुम अपने घर की हिफाजत की जिम्मेदारी छोड़ गए हो क्या? सहाबी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो अपने घर की आपके फरमान के मुताबिक निगहबानी करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ घर जाकर देखो क्या आपका घर महफूज भी है या नहीं। वो सहाबी जब घर गए तो देखा कि उनके घर की एक दीवार गिर चुकी है। वो सहाबी वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और पूछा, या रसूलुल्लाह, ये क्या मामला है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी की औरत को देखोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे घर की दीवारें गिरा देगा। दूसरों की बेटियों को अपनी बेटियां समझो, हर बहन को अपनी बहन समझो, ताकि तुम्हारी इज्जत भी महफूज रह सके। नंबर 5, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जो माँ बाप अपने घर में हलाल हराम का फ़र्क नहीं करते हैं, हराम वो नहीं कि हराम जानवर का गोश्त खा लिया जाए या कोई हराम चीज़ खा ली जाए, ये तो कतन हराम है। हराम वो है जो हलाल को हराम करके खाया जाता है। किसी का धोखा, फ्रॉड करके किसी का हक़ खा लिया जाए या किसी गरीब मिस्कीन का हक़ खा लिया जाए तो ये भी हराम है। अगर हराम माल बच्चों को खिलाया जाए तो औलाद नाफरमान, बेहया और बीमारी में मुब्तला हो जाती है। आजकल ये बीमारी हमारे मुआशरे में आम हो गई है कि हराम खाने वाले इसे हलाल समझकर खा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, ऐसी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।